हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो यूट्यूब पर हमारी ये एसएससी जीडी 2024 के पेपर सेट की जो वो चल रही थी सीरीज, आज उसका हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आज का आपका पेपर रहेगा 21 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आपको पूरी सीरीज मिले, यानी कि 53 सेट हुए थे, सारे के सारे सेट हम आपको सॉल्व कराएं मैक्सिमम के, इसके साथ साथ और दूसरे जैसे कि एमपी पुलिस है, आपका एसएससी सीजीएल है, सीएचएस है, जो भी एग्ज़ाम की आपकी क्वेरी रहेगी और जो भी एग्ज़ाम की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हम आपको सॉल्व कराएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉल्व कर मतलब सोल्यूशन मिलता रहे पेपर का, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मेरा बेटा, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। क्या बोला गया? एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। सिंपल सी बात है, जो हम पहले भी आपको कह चुके हैं। ये आपके डिस्काउंट का पहला ही टाइप का पहला ही क्वेश्चन रहता है आपकी बुकलेट में, कि क्या बोला गया? एमआरपी और एमएसपी का रेशियो दिया गया है, यानी कि आपके एमआरपी रेशियो एसपी क्या रेशियो है? ये 6600 और जी कितना है? 4752 आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, 7 4 5 9 7 5 9 7 2 9, तो यानी कि 11 से कट रहा है। 11 से जाएगा जी 600 बार, और जी 11 से 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब 6 से काटो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, यानी कि 100 की चीज़ आपको 72 में मिल रही है। आप ही बताइए, 100 की चीज़ 72 में मिल रहा है, यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 28 का मिल रहा है। किस पे? 100 पे। परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा, यानी कि क्या आ गया? 28% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं? यही आपने मुझसे पूछा गया था कि कितना परसेंट का डिस्काउंट है। आप आ रही है मेरा बेटा, पहला क्वेश्चन आपको आ गया कि आपको क्या बोला गया है? 100 की चीज़ 72 में मिल जाना, यानी कि 28 का डिस्काउंट आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप डिस्काउंट लेकर, सॉरी, रेशियो लेकर ही करना। आ रही है ये वाली बात समझ में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है? बोर्ड मास का है। जैसे कि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि 2 क्वेश्चन तो बोर्ड मास के रहते ही रहते हैं, तो अब बोर्ड मास पे अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। तो जी क्या है? 4400 माइनस, यहाँ से देख लीजिए, 4400 माइनस 3200 डिवाइड 16 प्लस 34 × 4। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3200 का करोगे 16 में, 16 का करोगे 3200 में भाग, तो क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, 200 आ गया, माइनस ये 4400 रखा रह गया, और ये आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 4401 4528 आ जाएगा। 4528 में से 200 जाएगा, तो क्या बचेगा? 4328। आप आ रही है ये बात समझ में? ये भी कुछ नहीं था। ये भी आप लोगों को भले बाती रूप से समझ में आ गया होगा। बोर्ड मास है, सिंपल सा। क्या होता है बोर्ड मास? एक बार और देख लीजिए, जो पहली बार देख रहा है। तो ये तो इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ है तो ऑफ का है, ऑफ का मतलब का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया? देखिए, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 10,210.2 का ब्याज मिला। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, कि अर्धवार्षिक है, यानी कि हर 6 माह में काउंट होगा। तो 2 वर्ष में 6 6 माह के 4 इंटरवल लगे होंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रिंसिपल कितना है? 22,000 है, और सीआई कितना मिल गया? 10,210.2। पॉइंट हटेगा तो जो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? 11 से काट लीजिए, 11 से जो 2 बार कटेगा, 11 से कटेगा 11 नम्मा 99, 11 नम्मा 99, 3 बचेगा, तो 11 नम्मा 99 आ जाएगा। 11 दूनी 22, फिर 11 8 88, 11 दूनी 22, 2 से क्या जाएगा? 2 से जाएगा 4641, यानी कि ये क्या आ गया? 10,000 पे इंटरेस्ट। सीआई कितना मिल गया? इतना मिल गया।
आ रही है ये वाली बात समझ में आपको? ये क्या आ गया, प्रिंसिपल और सीआई का आ गया। तो हम सीधा से सीधा रेशियो लगाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है यूनिट, और जी कितना है, 10,000 रुपये इतना ब्याज है, तो क्या आ जाएगा, 14,641 हो जाएगा। कितने इंटरवल पे हुआ है, 4 इंटरवल पे हुआ है, 4 इंटरवल पे। 4 इंटरवल पे यानी क्या आएगा, 10 से 11, 10 से 11 होना है, यानी कि 10% आना रेट। रेट क्या आ रही है, 10%। देखियो, छः छः यानी कि क्या, हर 6 माह में इंटरवल, यानी कि जे भी 10 आ रही है, तो 12 माह की, यानी कि 12 माह की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20%। यानी कि 12 माह यानी कि 1 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगी, 20%। आ रही है ये बात समझ में? ये हर 6 माह की है 10%। आप आ रही बात समझ में? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, आप सभी को आ रहा होगा, ठीक है ना, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्या बोला गया, एक मिनट को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम आपसे कहते हैं कि हमेशा रेशियो ले लिया करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम आपसे कहते हैं कि आप रेशियो ले लिया करो, ठीक है ना। आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले आप सीपी निकाल रहे हो फिर लाभ आने पे बेच रहे हो, नहीं। तो ये समझ लीजिए, पहले का एसपी कितना था, 11,480, और अब का है 15,540। तो रेशियो निकालिए, 0 से 0 गया, आ रही बात समझ में? 2 से जाएगा ये, दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 जाएगा, ठीक है ना। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। इसी तरह 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14। फिर किससे जा रहा है, 7 से जाएगा, 7 8 56, 7 दूनी 14, और ये 111। यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी, पहले कितने पे बेचता था, 82 यूनिट, और पहले पे 18% की हानि होती थी, यानी कि 82% पे बेचता था कि नहीं, तो एक की क्या आई, 1%, एक की क्या आई, 1%। तो अब किस पे बेचेगा, 111% पे बेचेगा। सीपी से कितना ऊपर है, 11% अधिक है, यानी कि अब क्या होगा, 11% का लाभ होगा। आप आ रही है बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा आपको रेशियो से करने के सजेशन देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम हमेशा आपको रेशियो से ही करने का सजेशन देते हैं, कि आपको फालतू में आपको ये नहीं, पहले आप करोगे 11,480 बेचने में 18% की हानि, 18% की बेचने में लिखोगे अपना बटे 50, 50 की चीज़ 41 में, फिर काटोगे पीटोगे, फिर सीपी निकलेगा, फिर उस सीपी से फिर इस एसपी का कंपेयरिंग करोगे, फिर निकालोगे, नहीं। आपको सिंपल से, ऐसे हम आपको क्लास में भी आपको हज़ारों क्वेश्चन करा चुके हैं, पहले भी हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि आपको क्या करना है, हमेशा रेशियो लेकर ही करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको रेशियो लेकर ही करना है। चलो, क्या बोला गया, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं, तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सिंपल सी बात समझिए, इसमें बस थोड़ा सा आपको काम लेना है, कैलकुलेशन चला जाएगा। ए प्लस बी कितने में कहते हैं, ए प्लस बी ले रहे हैं 14/3 दिन में, बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं, 12/5 दिन में, और सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं, 16/3 दिन में। तो हम क्या काम लेंगे, हम काम क्या, एलसीएम लेना, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए, ये 14 है, ये 12 है, ये 16 है, ये क्या है लिखा, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 3 की पावर 1, और ये 2 की पावर 4। तो क्या लिखा है, 2 की पावर 4 यानी कि 16, और ये क्या लिखा है, 21। तो आप जो समझ लोगे ये क्या जाएगा, और ये 32 क्या जाएगा, 336, यानी कि 336 हमारा, हमने क्या किया कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी, 336 हमारा काम आ गया, 336 हमारा काम आ गया। ये 14 से काटोगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 24 दिया 72, 72 जी आ गई एफिशिएंसी। 12, 12 दूनी 24, 12 8 96, 28 पंजे 140, जहाँ से आ गया ये क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 33, और ये आ जाएगा। तो जहाँ से समझिए सब कुछ 2 2 बार है,
टू ए है, टू बी है, टू सी है, तो बराबर जी कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 7 और 6 4 10 और 7 और जी 275, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 275/2। एक दिन में इतना काम करते हैं, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, ये पूछा है 2 दिन में कितना करेंगे, 275 काम करेंगे, तो ये पूछा कितना हो गया, 275 हो गया, कितने में से हो गया, 336 में से, 275/336, ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या कहा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर देखा जाए तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। बार बार बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में बैठे हो तो कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, बिल्कुल भी बेसिक से कर लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको स्किप करनी है, जैसे कि ये आपको दिमाग में ही करना था। आ रही है ये बात समझ में, हमें यहाँ सॉल्व कराना है तो हम एक एक चीज़ सॉल्व करा रहे हैं, आप लोगों को क्या है, स्किप करनी है चीज़ें, ठीक है ना। ये वाला देख लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोर्ड मास है अगेन, इतना आप देख रहे हो हर क्वेश्चन, हर सीरीज में आपका, हर सेट में आपका 2 क्वेश्चन तो बोर्ड मास के आ ही रहे हैं। ये क्या है, 420 प्लस 64 डिवाइड 8 माइनस 3 गुणा 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड आएगा, 64/1/8, तो जी क्या आ जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा, 420 तो था ही, प्लस 8 में क्या आ जाएगा, 428 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 422। आ रही है ये बात समझ में, ये तो कुछ भी नहीं था। अब देख रहे हो ना, कोई कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो कोई कोई इतना आसान भी है कि आप सेकंडों में कर लोगे। आ रही है ये बात समझ में, पूरा ऑल ओवर वेटेज रहता है एग्जाम में। आप देखना कि वो अगर एक कोई पल्ला भारी कर रहा है तो एक पल्ला बिल्कुल हल्का सा कर देता है, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में, सब कुछ सही चल रहा है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला आप करके देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट वाला आप करके देखिए। क्या बोला गया है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। औसत का क्वेश्चन है, औसत हमने देखा अच्छा आ रहा है, एवरेज अगर देखा जाए तो अच्छा पूछ लेता है, थोड़ा सा दिमाग वाला। दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। दो संख्याएं हैं, ये पहली है, ये दूसरी है। पहली संख्या क्या है, दूसरी की आधी, यानी कि दूसरी 2x है तो ये x है, ठीक है ना। यदि उनका औसत 15 है तो औसत क्या होता है दोनों का जोड़ बटे 2 बराबर ये क्या है, 15 है। अरे ये बात समझ में, तो 3 से ये कटेगा 5 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो जो पहली संख्या क्या निकलेगी, 10, दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 20। तो क्या पूछा, पहली संख्या क्या थी, 10। आ रही है ये वाली बात समझ में। दो संख्याएं दी गई थी, दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या क्या है, दूसरी की आधी है, यानी कि दूसरी को आप 2x मान लो तो पहली क्या हो जाएगी, x। दूसरी को आपने 2x मान लिया, दूसरी को 2x मान लिया तो पहली क्या हो गई, x, ठीक है ना। और उनका क्या दे रखा, उनका यदि उनका औसत दे रखा 15। औसत क्या होता है, दोनों का जोड़ 2 का भाग बराबर क्या दे रखा, 15 दे रखा। तो 3 से ये कटेगा 5 बार, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये संख्या क्या है, 10, और ये क्या है, 20। आप आ रही है ये बात समझ आप लोगों को मेरे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। सीधा से सक्सेसिव लगाएंगे हम, सक्सेसिव लगाएंगे। पहले क्या किया गया, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब क्या होती है, 1/5, यानी कि 5 से 6 किया गया। फिर 30% की कमी, 30% क्या होता है, 3/10, यानी कि 10 से 7। आ रही है बात समझ में, 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से ये 5 बार, यानी कि हुआ क्या है, ये 25 था और ये 21 था, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू 25 थी, तो अब क्या है, 21। तो उसने यही पूछा गया, एक के प्रारंभिक मान का, एक का अंतिम मान, एक का अंतिम मान कितना है, 21, प्रारंभिक कितना था, 25। तो कितना है ये इसका, अगर देखा जाए 25 चौके 100, तो ये कितना है इसका, 84%। आप आ रही है ये बात समझ में, इसका कितना है, 84%। आ पा रही है ये बात समझ में आप लोगों को, ये सिर्फ भली भांति रूप से आ पा रही है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। क्या दिया गया है, जॉन ने एक बैंक खाते में 1000
डॉलर जमा किए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो आप सिंपल से कर लोगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 ₹100, $100 सॉरी, ठीक है ना। वैसे भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10% मिला, 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि 10%, 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 1/10 एक का है, तो 5% से 5 दूनी 10% मिल जाएगा कि नहीं, 10% क्या होता है, एक की वैल्यू क्या है, 1000 है, तो एक की क्या आ जाएगी, एक की क्या आ जाएगी 100, तो कितना आ जाएगा जी, $100। चाहे जैसे कर लो। आ रही है ये बात समझ में, आप आ रही है मेरा बेटा, कि क्या मूलधन कितना था, 1000, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 $100, क्या रहेगा, $100, ठीक है ना। यहाँ से देखोगे तो 5% से 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 10%, क्या होता है, 1/10, 10 की 1000, 1 की 100, तो कितना ब्याज मिलेगा, $100। आ रही है ये बात समझ में मेरा बेटा। क्या बोला गया है आपसे, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ परसेंट, सिंपल सी बात समझिए, यदि 5 शर्ट का सीपी बराबर है 3 शर्ट के एसपी के, तो हम कोशिश क्या करेंगे, सीपी को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, एसपी नीचे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 5 में बेची जा रही है, तो आप समझिए 3 की चीज़ 5 में बेची जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, किस पे, 3 पे, और 1/3 क्या होता है, 33.33, 2/3 क्या होगा, 66.66% का लाभ। आ रही है ये बात समझ में, 1/3 क्या होता है, 33.33, 2/3 क्या होगा, 66.66% का लाभ। आ रही है मेरा बेटा जी बात।